प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग खुश होंगे। विभाव अनुभाव संचारी का जहाँ होता संयोग, होती रस निष्पत्ति तहाँ हिये में आनंद योग। इस तरह से आप लोगों को समझना है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ आप जुड़िए। बिंदे के बासी उदासी तपोव्रति धारी नारी, महाबिन नारी दुखारे, गौतम तारी तलसी सो कथा सुन भय मुनि वृंद सुखारे। होई है शिला सब चंद्रमुखी पर सै पद मंजुल कंज तिहारे। कीनी भली रघु नायक जु करुणा करी कानन को पागु धारे। और थोड़ा सा ध्यान से सुने। खद्दर कुर्ता भाक भगौने ता जैसी ही चाल, यही बालक वो मन बसो सदा बिहारी लाल। इसका मतलब आपको आनंद आ रहा है तो समझ लीजिए जिस आनंद की बात कर रहे हैं वो हमारा है रस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं रस। तो रस का मतलब होता है आनंद, यानी हम किसी भी चीज के प्रति जिसे हमें आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। रस के कुछ अंग हैं जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो रस का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और इसका अंदर जो लिखा हुआ है ये स्थायी भाव है। रस कितने होते हैं और रस के भेद, उनके स्थायी भाव क्या क्या है, आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो बात करें रस, तो पहला रस है हमारा श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव है रति। दूसरा है हास रस जिसे हम स्थायी भाव की बात करें तो होता है हास। तीसरा आपका है करुण रस जिसका स्थायी भाव है शोक। और नंबर 4 पर है आपका वीर रस जिसका स्थायी भाव है उत्साह। और नंबर 5 आपका है रौद्र रस जिसका स्थायी भाव है क्रोध। और अगला 6 नंबर पर आता है शांति रस जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। और नंबर 7 पर आता है भयानक रस। ये बहुत ही भयानक का इसमें भय स्थायी भाव छिपा होता है। इसके बाद आता है अद्भुत रस 8 नंबर पर जिसका स्थायी भाव है विस्मय। और 9 नंबर पर आता है विवश रस जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। तो आइए दोस्तों हम कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए और उन पंक्तियों को समझने का प्रयास कीजिए कि वो किस रस की पंक्तियां हैं। दो ना पात चबूर को तामे तनिक पिसान, राजा जी करने लगे छठे क्षमा से दान। हाँ सोचिए क्या रस होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसमें है कौन सा रस है? हास रस। तो इसका स्थायी भाव है हास। ठीक है, और एक पंक्ति आप देखिए, ध्यान सुनिए, आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। नेक्स्ट है एक रस है उसे आपको समझना है, उदाहरण समझना है। जथा पंथ वेणु खगयत दीना, मन बिनु फन कर बर करहीना। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जियावई मोही। इसका मतलब इसमें है करुण रस अर्थात इसका स्थायी भाव शोक है। इसी तरह से जो कक्षा 10 की छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मात्र 2 ही रस पूछे जाएंगे, हास रस और करुण रस। उनका स्थायी भाव ध्यान रखना है, हास रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। और बाकी जो रस हैं वो हमारे जो छात्र छात्राएं जो कक्षा 11-12 के हैं, उच्च वर्ग से जो शिक्षा ले रहे हैं उन सभी के लिए इन रसों को पढ़ना है। लेकिन हमारे जो कक्षा 10 की छात्र छात्राएं हैं मैं उनके लिए कहना चाहूँगा उनको केवल 2 ही रसों के बारे में समझना है। और आइए इनके इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं।